अभी तक हमने इस कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को सीख लिया है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम सब डोमेन को कैसे क्रिएट करते हैं। जिस भी डोमेन प्रोवाइडर से आपने डोमेन को परचेज कर रखा और जहाँ से आपने होस्टिंग को परचेज कर रखा होगा, तो हम होस्टिंग की हेल्प से सब डोमेन को क्रिएट करते हैं। सब डोमेन को हम कैसे क्रिएट करेंगे, इस चीज़ को देखने वाले। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सब डोमेन एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैं एज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये 360factor.in दिखाता हूँ। ये मेरा मेन वेबसाइट हो गया, मेन यूआरएल हो गया, इसे हम डोमेन बोलते हैं। ओके, एंड इसी के जस्ट बाद अगर सपोज कीजिए, इससे जस्ट पहले जैसे मैं यहाँ पे e-commerce.360factor.in लिख दिया, तो ये ई कॉम जो हो गया ये हमारा सब डोमेन हो गया। इसी तरीके से अगर किसी और वेबसाइट अगर आप देखना चाहते हो, तो मैं एक इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे जीएसटी पोर्टल है, उसको मैं दिखाता हूँ। अगर आप जीएसटी पोर्टल को नॉर्मली आप लॉगिन करते हो तो आपको ये कुछ इस तरीके की दिखेगा। अगर आप यहाँ पे होम पे जाओ, ये देखो GST.gov.in, ये हो गया हमारा मेन डोमेन। इसको ये हम बोलते हैं। अगर इसको मैं कॉपी करें एंड यहाँ पे इस टेक्स्ट की जगह यहाँ पे रख दूँ, तो ये देखो ये हमारा GST.gov.in, ये जो हमारा मेन डोमेन हो गया। एंड इसमें किसी भी पेज पे अगर चले जाऊँ, जैसे सर्विसेज पे मैं चला गया एंड रजिस्ट्रेशन पे चला गया, ये देखो services.gst.gov.in, तो ये अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ यहाँ पे एंड आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, एंड यहाँ पे जाकर इसे मैं रख दूँ, तो ये देखो ये हमारा मेन डोमेन हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक GST.gov.in, एंड gov.in जो है ये हमारा डोमेन एक्सटेंशन हो गया। डोमेन एक्सटेंशन का मतलब होता है, जैसे सपोज कि ये .in हो गया और .com हो गया, ये सब हमारा डोमेन एक्सटेंशन होता है। तो आपको समझ में आ गया, हमारा ये मेन डोमेन हो गया 360factor.in। एंड इसके आगे अगर कुछ भी, सॉरी इसके आगे इन द सेंस कि इससे पहले अगर कुछ भी लगा दूँ, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि मैं यहाँ लिखूँगा ecom.360factor.in, तो ये देखो ये 360factor से जो पहले आपके .com ये आ गया, यहाँ पे .ecom आ गया, ये हमारा एक सब डोमेन हो गया था। तो आपको समझ में आ गया डोमेन क्या होता है एंड सब डोमेन क्या होता है। सब डोमेन हम अगर डोमेन से पहले अगर कुछ भी चीज़ लगाते हैं वो हमारा सब डोमेन में आ जाता है। सब डोमेन आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से क्रिएट कर सकते हैं, आप डोमेन से नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप एक बार डोमेन अपने होस्टिंग से कनेक्ट कर दिया, तो आपको जितना भी सब डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा वो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है कि आपके होस्टिंग प्रोवाइडर कितना डोमेन क्रिएट करने के लिए आपको सपोर्ट करता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक ecom.360factor.in क्रिएट करने वाला होस्टिंगर की हेल्प से। हमने इस कोर्स में होस्टिंगर का होस्टिंग बाय कर रखा है, तो हम किस तरीके से एक सब डोमेन को क्रिएट करेंगे इस चीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, हम होस्टिंगर में यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ मैं नॉर्मली लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ये स्टेप तो आपको पता ही होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया, एंड जब तक कि ऑथेंटिकेट हो रहा है तब तक किसी भी वेबसाइट पे चल जाओ। जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे गूगल पे चला जाता हूँ, तो गूगल के जैसे सर्च कंसोल वगैरह मैं सपोज कि यहाँ पे सर्च करता हूँ search.google.com, देखो सर्च एंड उसके बाद .google.com आ गया। तो ये जो हमारे यहाँ पे सर्च डॉट आ गया, उसके बाद google.com, तो ये भी एक तरह से सब डोमेन हो गया। तो सब डोमेन क्या होता है ये तो आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ मेरा डोमेन लॉगिन हो चुका है, होस्टिंगर अकाउंट में हमारा जो अकाउंट है ये यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे होस्टिंग में जाएंगे। डोमेन को हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम अपने मैनेज वाले होस्टिंग में क्लिक करने वाले, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करूँगा एंड इस डैशबोर्ड में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। एंड उसके जस्ट ऊपर में आपको यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे डोमेन में आप देखो यहाँ पे सब डोमेन लिखा हुआ है। किसी भी प्रोवाइडर से आप अगर होस्टिंग बाय करते हो तो वहाँ पे भी आपको सब डोमेन क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे सब डोमेन हो गया। एंड इस सब डोमेन पे क्लिक करने के बाद जो भी आप सब डोमेन का नाम रखना चाहते हो, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ecom रखना चाहता हूँ, तो अभी देख दो अभी मैं यहाँ पर रखूँगा ECOM। ओके, एंड देखो ऑटोमेटिकली .factor360 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए जो हमारा ecom नाम का एक जो हमारा सब डोमेन क्रिएट हो रहा है, इसके लिए एक पर्सनल फोल्डर क्रिएट हो जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं, वरना अनटिक रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इससे ये होगा कि आप डायरेक्टली जाके उस फाइल में कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इसे अनटिक ही रहने देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना चाहे वो कर सकता है। इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे इसे क्रिएट कर देता हूँ। एंड क्रिएट करने के बाद अभी देखना आपके सामने मेरा डोमेन जो है वो सब डोमेन यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। अगर अभी मैं सब डोमेन को ओपन करने की कोशिश करूँ तो हो सकता है ये ओपन हो या नहीं हो, या ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा। ये ओपन हो चुका है। अगर इस सब डोमेन में भी अगर मैं अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ, किस तरीके से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि सब डोमेन में कैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं।